हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अनावश्यक बारीकी में जाना, बालों को नोचना, रहस्य जानने की कोशिश करना या व्यर्थ परिश्रम करना। तो बाल की खाल निकालना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अनावश्यक ही बारीकी में जाना। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिजली गिरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रलय होना नहीं होगा, चकाचौंध होना भी नहीं होगा। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ होता है घोर विपत्ति में पड़ना या घोर विपत्ति आना। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है सदाचार का पालन करना, यह नहीं होगा। कार्य को अधूरा छोड़ना नहीं होगा। पवित्र होना भी नहीं होगा। कठिन कार्य पूरा होना, इसलिए कहा जाता है कि गंगा नहाना। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नांकित वाक्यों में से किस विकल्प में मुहावरे की दृष्टि से असंगत प्रयुक्ति हुई है। देखो यहां पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, परीक्षा के दिनों में छात्रों को पढ़ने की धुन सवार रहती है। तो परीक्षा के दिनों में छात्रों में पढ़ने की धुन सवार रहती है या नहीं रहती, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल रहती है परीक्षा के दिनों में, तो ये तो सही होगा। आपको बताना था असंगत कौन सा है। देखिए यहाँ पर असंगत प्रयोग कौन सा हुआ, ये आपको बताना है। तो पहला है वो तो सही है, ये तो असंगत नहीं है। दूसरा दे रखा है, भारतीय टीम की हार से क्रिकेट प्रशंसकों का दिल टूट गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर भारतीय टीम हारती है तो भारत के जो क्रिकेट की प्रशंसा करने वाले लोग हैं उनका दिल ऑब्वियस सी बात है टूटेगा ही। तो ये भी सही है, असंगत ये नहीं होगा। फिर देखिए अगला आपको दे रखा है, पुलिस ने दंगाइयों पर लाठी चार्ज कर तितर बितर कर दिया। तितर बितर कर दिया यानी कि उनको भगा दिया, उनको खदेड़ दिया। तो ये भी बिल्कुल आपको सही दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, लड़कों ने धूप में बाल सफेद नहीं किए इसलिए हारते ही जा रहे हैं। देखिए ये कोई कारण नहीं है, लड़के हारते ही जा रहे हैं, इसके पीछे ये कोई कारण नहीं कि उन्होंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। ये बिल्कुल असंगत है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आवश्यकता से कहीं न्यून वस्तु की प्राप्ति, यानी आवश्यकता तो कुछ ज्यादा की थी लेकिन उससे कहीं न्यून यानी बहुत थोड़ी वस्तु की प्राप्ति होती है, उसके लिए कौन सा मुहावरा काम में लिया जाता है। कहाँ चावल कहाँ गेहूं, तो ये तो नहीं लिया जाता। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। थोता चना बाजे घना भी नहीं होगा। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, इसका अर्थ होता है आवश्यकता से कहीं न्यून वस्तु की प्राप्ति, यानी खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन अपन बात करते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिसंबर 2010 में कांग्रेस ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए। दिसंबर 2010 में कांग्रेस ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं, ये आपको बताना है। 125 वर्ष, 131, 126 या 130। तो दिसंबर 2010 के अंतर्गत कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए, भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से कौन सा वो लक्षण है जो कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के ने अत्यधिक प्रभावित किया। कौन सा वो लक्षण है जिसने भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया है। संघीय योजना, राज्यपाल की शक्तियां, न्यायपालिका की शक्तियां या फिर आपातकालीन प्रावधान। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया, तो वो लक्षण कौन सा होगा, आपका आपातकालीन प्रावधान होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर देखिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस संविधान से प्रेरित हैं, यानी हमने जो मौलिक अधिकार ग्रहण किए हैं वो कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, कौन से देश से, ये आपको बताना है। स्विट्जरलैंड, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो हमारे देश में हमारे संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से देश के संविधान से प्रेरित हैं, अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है। अगर भारत में एक नए राज्य का गठन करना है तो किसकी अनुमति इनमें से होनी जरूरी है, ये आपको बताना है। संसद की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, विधानसभा की अनुमति से या फिर प्रधानमंत्री की अनुमति से।
भारत में एक नए राज्य का गठन करना है तो संसद की अनुमति है वो अति आवश्यक होती है। संसद की अनुमति से ही भारत में नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, हेग या फिर पेरिस में? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं विलोम शब्दों से रिलेटेड। देखिए कौन सा आलोक का विलोम शब्द है? आलोक शब्द का कौन सा विलोम शब्द है ये आपको बताना है। श्रेयसी, ज्योत्सना, तम या एमा? तो आलोक का विलोम शब्द कौन सा होता है आपका? तम होता है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका आंसर होगा। मूल्यवान का विलोम शब्द क्या होता है? मूल्यवान का विलोम शब्द मूल्यहीन, अमूल्य, मूल्य या फिर कीमती? मूल्यवान का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए मूल्यवान यानी कि कीमती होता है और मूल्यहीन यानी कि जिसका कोई मूल्य नहीं होता। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वक्र, वक्र का सही विलोम क्या है? वक्र क्षुद्र, तिरछा, ऋजु या टेढ़ा? तो वक्र का सही विलोम शब्द क्या होता है? ऋजु होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कौन सा विलोम शब्दयुग में सही है? देखिए 3 गलत हैं और 1 सही है। जो सही है वो आपको छांटना है। नीरस का सरस, अल्प का स्वल्प, आवास का निवास, इष्ट का अभीष्ट? सही कौन सा है इनमें से वो आपको बताना है। तो इष्ट का अभीष्ट नहीं होता, आवास का निवास नहीं होता, अल्प का स्वल्प भी नहीं होता, नीरस का सरस होता है। नीरस यानी बिना रस का और सरस यानी कि रस सहित। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्त का विलोम शब्द बताना है आपको। तो देखिए अनुरक्त का विलोम शब्द आसक्त, निरक्त, विरक्त या फिर आरक्त? तो देखिए अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्त होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन से वाक्य में अच्छा जो शब्द है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। वाक्य को ध्यान से देखिए। तुमने अच्छा किया जो आ गए, इसमें नहीं हुआ। अच्छा तुम घर जाओ, ये भी नहीं होगा। यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान कौन सा स्थान? यह स्थान बहुत क्या है? अच्छा है। यानी कि इस स्थान की क्या बताई जा रही है, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। और जिस भी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है जिस शब्द के द्वारा, तो वो क्या होता है, आपका विशेषण होता है। और अच्छा शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग पूछा था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो शायद आप सभी को पता होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो दोनों जय आते हैं वो कैसे आते हैं? आधे आते हैं, और उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निरद, विद्युत, बादल, वर्षा? दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दामिनी किसको बोलते हैं? विद्युत को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जातीय शब्द का विलोम शब्द है। जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रजातीय, आदिवासी, जनजातीय या विजातीय? जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विजातीय होता है। एक होता है जातीय यानी जिसकी जाति होती है, और एक होता है विजाति, बिना जाति का। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तद्भव, तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, वत्स, मयूर, पिया? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। अग्नि तत्सम है, वत्स ये भी तत्सम है, मयूर ये भी तत्सम है, लेकिन पिया तत्सम नहीं है। ये कौन सा आपका? तद्भव है, इसलिए पिया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विदेशी शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिए गए हैं, विदेशी शब्द इनमें से कौन सा है? घोड़ा, बिल्कुल नहीं, विदेशी नहीं है ये। खीर, ये भी विदेशी नहीं है। टिकट, टिकट जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये विदेशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, और गोबर है वो भी विदेशी नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। अग्नि नहीं, ये देशज नहीं है। लोटा, बिल्कुल, लोटा जो है वो क्या है? एक देशज शब्द है। अपन आम बात बोलचाल की भाषा में अपन इसको काम में लेते हैं, लोटा शब्द, ये एक देशज शब्द होता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कस्तूरी शब्द,
इसका आपको जेंडर बताना है, लिंग बताना है। कस्तूरी शब्द में कौन सी लिंग है, पुल्लिंग है ये शब्द या स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में आपको पता होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही होते हैं, इनमें से आपको बताना है कस्तूरी शब्द। तो कस्तूरी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तुम अपने काम में सफल रहो, इनमें से कौन सा वाक्य है, तुम अपने काम में सफल रहो, ये किस प्रकार का वाक्य है। तुम अपने काम में सफल रहो, ये एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, तैवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तैवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा। देखिए तैवर्ग किस में आता है, लृतु लसानाम दंता में आता है, ठीक है, लृतु लसानाम दंता। तो लृ और तैवर्ग आ जाएगा, तै थे दे धै न, इन सभी का क्या होता है दंता, लृतु लसानाम दंता। तो ये दंत से इसका उच्चारण होता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइमिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।